गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। मैं रविंद्र त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में आज आप लोग का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पेपर हुआ है, जो कि सीबीएस मोड में हुआ है। मेरे पास बुकलेट सीरीज़ ए है, इसे हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन काल में शिक्षण का कार्य किस रूप में होता था? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, लिखित और मौखिक। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली की विशेषता नहीं है। इसका आंसर है बी, शिक्षा की मनोवैज्ञानिक संरचना। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, बौद्ध काल में अनुशासन के अंतर्गत कितने नियमों का पालन करना होता था? इसका आंसर है सी, 10 नियम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इस्लाम धर्म में विशेष योग्यता प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है सी, आमील। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, मदरसा अरबी भाषा के किस शब्द से बना है? इसका आंसर है बी, दर्स। दरस है इसमें दर्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, फारसी कुरान स्कूल में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, वुड के घोषणा पत्र में शिक्षा के संगठन को कितने स्तरों में विभाजित किया गया है? इसका आंसर है सी, 4। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वुड के घोषणा पत्र में जन शिक्षा के प्रसार के लिए क्या निर्णय लिए गए? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वुड के घोषणा पत्र की विशेषताएं हैं। इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन के मुख्य अंग थे। 10th का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? इसका 11th का आंसर है ए, कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 1813 के आज्ञा पत्र में मैकाले ने क्या सुझाव दिया था? इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मैकाले तथा उसके विवरण पत्र से भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 13th का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, शिक्षा नीति 1854 किसने तैयार की थी? इसका आंसर है बी, ब्रिटिश सरकार। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, उच्च शिक्षा के उद्देश्य थे। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो इसका आंसर है बी, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, किसकी अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था? तो इसका आंसर है ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, मुदालियर कमीशन का कार्य श्रोता क्या था? तो इसका आंसर है बी, माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या कहा था? तो इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, शिक्षा के 4 स्तंभ हैं। इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, हंस मेहता समिति का प्रमुख सुझाव क्या था? तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर है बी, 1958। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में कहाँ सुरक्षित रखा जाएगा? तो 23 का आंसर है सी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की नीति शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना क्या है? तो इसका आंसर है बी, 5+3+3+4। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया था? तो इसका आंसर है ए, देशी अथवा अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका आंसर है सी, 1882। क्वेश्चन नंबर 27 है आपका, वुड के घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेदों का अभिलेख है? इसका आंसर है बी, 100। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका,
वर्धा शिक्षा सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर है ए, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्राथमिक शिक्षा 1 to 5 को कब तक सुलभ बनाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है ए, 1990। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस सन में लागू किया गया? तो इसका आंसर है सी, 1937। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर है सी, 1954। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, राधा किशन आयोग ने मुख्य रूप से किसके संबंध में सुझाव दिया था? तो इसका आंसर है सी, उच्च शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, भारत में राष्ट्रीय एकता की शिक्षा के कौन कौन से साधन हैं? तो इसका आंसर है डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी नागरिक को वंश, धर्म, जाति, भाषा के आधार पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा? तो इसका आंसर है 34 का आंसर है, वैसे तो इसका आंसर अनुच्छेद 15 में है, तो आप सभी का सही होगा क्योंकि इसमें अनुच्छेद 15 लिखा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, प्रजातंत्र में शिक्षा के उद्देश्य हैं? तो 35 का आंसर है सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, एसएनडीटी की स्थापना किसने की थी? तो एसएनडीटी की स्थापना ए, इसका आंसर सही है, महर्षि डॉक्टर गुणकेशव कारवे थे। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो 37 का आंसर है सी, आध्यात्मिक विकास। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, बौद्ध काल में बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए कौन सा संस्कार होता था? तो इसका आंसर है ए, प्रवज्जा संस्कार, 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39 है आपका, बौद्ध काल में शिक्षक को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर है बी, उपाध्याय। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 40 है आपका, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए कितने अक्षरों का ज्ञान कराया जाता था? इसका आंसर है ए, 49। तो ये था आपका 1 to 40 क्वेश्चन। आप लोग मिला लेंगे और कमेंट में मुझे बताएंगे आपके कितने सही हुए। वैसे तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए थे, उसमें से पूरे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आप इसे देखिए। और आपका जो नेक्स्ट पेपर है उसे भी आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपके कई क्वेश्चन मिलेंगे और मैं आशा करती हूँ अच्छे नंबर आएँ। नेक्स्ट पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।